गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्मों के लिए लेखांकन, उसका अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे जो है हमारा पूंजी खाते यानी कि कैपिटल अकाउंट्स। आपने जाना था कि साझेदारी फर्मों का जब लेखांकन किया जाता है तो इसमें एक तो हमारा लाभ हानि खाता बनता है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बनता है साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें क्या होता है, साझेदारों के पूंजी खाते जब बनते हैं ना तो इस पूंजी खाते को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो। पहला स्थायी या स्थिर पूंजी खाता यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा परिवर्तनशील पूंजी खाते यानी कि वेरिएबल कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पूंजी खाते दो भागों में डिवाइड है, स्थायी या स्थिर पूंजी खाता और दूसरा परिवर्तनशील या परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो सबसे पहले हम स्थायी पूंजी का मतलब जान लेते हैं। स्थायी पूंजी खाता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिक्स्ड यानी कि स्थिर। स्थायी पूंजी खाते में क्या रहता है, पूंजी हमेशा स्थिर रहती है यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती। इसमें पूंजी हमेशा कैसे रहती है, स्थिर जैसा कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, और दूसरा हमने देखा परिवर्तनशील पूंजी खाता, जैसा कि इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, वह पूंजी खाते जिसमें साझेदारों की पूंजी बदलती रहती है। नाम से स्पष्ट हो रहा है वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील, यानी कि इसमें क्या होगा, साझेदारों की पूंजी स्थिर नहीं रहेगी, पूंजी खाते स्थिर नहीं रहेगी, पूंजी खाते बदलते नहीं। तो सबसे पहले हम विस्तार से जान लेते हैं स्थायी पूंजी का। ये हमने इसका मीनिंग क्लियर कर लिया, एक बार समझ लीजिए। जब साझेदारों की पूंजी स्थिर या स्थायी रहती है यानी कि उसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं होता तो उसे बोलते हैं स्थायी पूंजी खाता। और स्थायी पूंजी पद्धति के अनुसार जब साझेदारी फर्म अपने अकाउंट्स रखती है यानी कि पूंजी खाते जब स्थायी पूंजी पद्धति के अनुसार बनाए जाते हैं तो उसको पुनः दो भागों में बांट दिया जाता है। स्थायी पूंजी खाता को पुनः दो भागों में कौन कौन से, सबसे पहले एक तो पूंजी खाते यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट यानी कि साझेदारों के चालू। ठीक है, तो ये कब होता है ऐसा, ये तब होता है जब हमारी पूंजी का पद्धति कौन सी हो, स्थायी पूंजी पद्धति हो। ये ध्यान रखना है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में ऐसा नहीं होता है। ये दो पार्ट में किसमें बांटते हैं, स्थायी पूंजी पद्धति। ठीक है, तो स्थायी पूंजी खाता के अनुसार जब साझेदारों के पूंजी खाते रखे जाते हैं तो पहला हम भाग बांटते हैं पूंजी खाते और दूसरे बांटते हैं चालू खाते। तो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि जब स्थायी पूंजी पद्धति के अनुसार पूंजी खाते रखेंगे तो एक तो बनेगा पूंजी खाता यानी कि साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा बनेगा साझेदारों के चालू खाते। तो हमें इसमें ये ध्यान रखना है कि पूंजी खाते में केवल एंट्री हमारी किसकी होती है। देखिए इसमें कोष्टक में मैंने लिखा हुआ है क्लियर, पूंजी खाते में सिर्फ पूंजी का लेखक होता है यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ साझेदारों ने जितनी कैपिटल या जितनी पूंजी लगाई है केवल उसकी एंट्री इसमें कर लिया है। और इसके विपरीत चालू खाते में क्या करते हैं, पूंजी की एंट्री तो हमने इसमें कर दी, अब पूंजी के अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे पूंजी के अलावा है पूंजी पर ब्याज, आयरन पर ब्याज या आयरन, या फिर किसी साझेदार का वेतन है, कमीशन है या फिर लाभ और हानि, इसकी एंट्री की जाती है किसमें, साझेदारों के चालू खाते में। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा कि स्थायी पूंजी खाते के अनुसार जब पूंजी खाते रखे जाते हैं तो एक तो दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, साझेदारों के चालू पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते। पूंजी खाते में सिर्फ साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी का ही लेखन किया जाता है, जबकि चालू खाते में साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी के अतिरिक्त यानी कि पूंजी छोड़ देंगे, पूंजी के अलावा जो भी होगा जैसे पूंजी पर ब्याज, आयरन पर ब्याज, आयरन, वेतन, कमीशन, लाभ और इन सब का लेखा इसमें। अब ये स्थायी पूंजी खाता अच्छे से आ गया होगा। अब हम जानेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाता। तो इसके पहले हम एक बार मीनिंग और क्लियर कर लेते हैं। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होता है, जब साझेदारों की पूंजी बदलती रहती है यानी कि उसमें परिवर्तन होते
तो उसे बोलते हैं साझेदारों का परिवर्तनशील पूंजी खाता। और इसमें हमारा सिर्फ एक ही खाता बनता है, इसमें हम दो खाता नहीं बांटते इसकी तरह, इनकी खाते अलग और चालू खाते अलग। इसमें केवल एक ही खाता बनता है और उसका नाम है साझेदारों की पूंजी खाते। इसमें केवल आपका एक ही अकाउंट बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम साझेदारों की पूंजी। ठीक है, तो इसमें हमारा एक ही खाता आ जाता है, केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इसको मैं सरल तरीके से समझा देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि जो हमने स्थायी पूंजी खाता बनाया था उसमें क्या किया था, हमने अलग अलग अकाउंट बनाए थे, तो उसी का दोनों का अगर हम मिक्स इसमें कर दें, जैसे देखिए परिवर्तनशील पूंजी खाते में एक खाता बना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए एक तो स्थिर पूंजी खाते का जो पूंजी थी वो लिख ली मैंने, और दूसरा चालू खाते की जितनी मदें हैं देखिए वो भी लिखी, यानी कि इसमें पूंजी के साथ साथ पूंजी पर ब्याज, आयरन के साथ साथ आयरन पर ब्याज, वेतन, कमीशन और लाभ और हानि, इन सबका लेखा इसमें कर लिया जाता है। तो ये होता है हमारा परिवर्तनशील पूंजी खाता। देखिए अभी हमने इन दोनों पूंजी खाते का अर्थ जान लिया था और कैसे तैयार किया जाता है उसकी मदें जान ली थी। ठीक है, अब हम जानेंगे कि स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या डिफरेंस है या फिर क्या अंतर है। तो इनमें पर्याप्त अंतर है। सबसे पहला अंतर जैसा कि आपको दिख रहा है शेष, ऐसे इसी फॉर्मेट में तैयार करना होता है हमें अंतर। सबसे पहले क्रम संख्या, आधार यानी कि अंतर का आधार, यहाँ पे स्थायी पूंजी खाता, यहाँ पे परिवर्तनशील। तो पहले अंतर की हम बात कर लेते हैं शेष। तो स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है, ये ध्यान रखने वाली बात है थोड़ी सी। ठीक है, तो इसमें हम सीधा लिखेंगे कि स्थायी पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट ही रहता है, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष कभी कभी डेबिट भी हो सकता है। इसको मैं थोड़ा और बता देता हूँ कि वैसे तो परिवर्तनशील खाते का शेष भी डेबिट ही रहता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, ये कभी कभी हमारा डेबिट हो सकता है। वैसे तो इसका भी क्रेडिट शेष रहता है, जैसे कि मैंने कल बताया परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष भी क्रेडिट रहता है, लेकिन कभी कभी कैसा हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि इस खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है और इसका भी क्रेडिट होता है, लेकिन कभी कभी डेबिट होता है। पहला आंसर हो गया। दूसरा हो गया हमारा लेखी की मदें। तो ये हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय देखा था कि जब हम स्थायी पूंजी के अनुसार पूंजी खाते बनाते थे तो उसमें सिर्फ हम पूंजी के ही लेके, सिर्फ यहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, इसमें सिर्फ काफी वो लिखते हैं आपने पूंजी का, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने से लेकर ये वर्ड यहाँ पे थोड़ा चुक गया था। ठीक है, तो अगर हम स्थायी पूंजी खाते की बात करें तो इसमें सिर्फ पूंजी का ही लेखा किया जाता है, यानी कि सिर्फ पूंजी की ही एंट्री की जाती है। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में पूंजी के अलावा जो भी हमारे पास, जैसे पूंजी पर ब्याज है, आयरन पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, हानि इत्यादि, इन सभी का लेखा किया जाता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि स्थायी पूंजी खाते में तो सिर्फ पूंजी की एंट्री की जाती है और इसमें पूंजी के अलावा जो भी पूंजी पर ब्याज, आयरन पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ, हानि सब कुछ इसमें लिख दिया है। अब हम अगले अंतर की बात कर लेते हैं, पूंजी की स्थिरता। तो ये हमें इसके नाम से ही दिख रहा है स्थिर, यानी कि इसमें पूंजी खाता कैसा होता होगा, स्थिर, यानी कि इसमें पूंजी कैसे रहती है, स्थिर रहती है, जैसा कि नाम से स्थिर। जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाते में हमारी पूंजी कैसे बदलती रहती है, यानी कि नाम से स्पष्ट परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन होते रहना। तो इसमें पूंजी हमारी चेंज होती रहती है, इसमें हमारी पूंजी स्थिर रहती है। अब बात कर लेते हैं हम चालू खाते की। तो ये भी हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय समझ लिया था कि जब हम पूंजी अपनी स्थिर पूंजी पद्धति के अनुसार अगर पूंजी खाते रखते हैं तो इसमें हमें अलग से चालू खाता खोलना पड़ता है या चालू खाता बनाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त अगर हम अपनी पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से रखते हैं तो फिर इसमें हमें केवल साझेदारों का एक ही खाता खोलना पड़ता है, जिसका नाम है साझेदारों की पूंजी खाते। इसमें अलग से कोई खाता, यानी कि कोई भी चालू खाता या अलग से कोई सा खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये उम्मीद है आपको स्थायी और परिवर्तनशील पूंजी खाते का डिफरेंस यानी कि अंतर अच्छे समझ में आ गया होगा और आप दोनों का कंपैरिजन कर पा रहे होंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके अगले पैराग्राफ के साथ, यानी कि अब आपको हम पढ़ाएंगे ख्याति के बारे में। ख्याति किसे कहते हैं, ठीक है, ख्याति की विशेषताएं क्या हैं, ख्याति कितने प्रकार की होती है ये आपको बताया जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आज के लिए इतने काफ़ी है। और आपको इन सबके नोट्स तैयार कर लेना, अच्छे से तैयारी करना है। जो भी प्रॉब्लम हो विद्यालय में आकर मुझसे सीधे संपर्क करना है और डाउट क्लियर कर लेना है। तब तक के लिए थैंक यू।